हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, एनईपी 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्यों लाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये नीति इंदिरा गांधी के समक्ष लाई गई थी। जब कोठारी आयोग ने अपना रिपोर्ट संसद में पास किया तो उस समय एक आयोग का गठन होने के बाद संसद ने 1968 में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से संबोधन कर शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए इस नीति का गठन किया गया। स्वतंत्रता भारत के पश्चात भारत सरकार ने शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आयोग का गठन किया गया था, जिसे हम लोग कोठारी आयोग भी कहते हैं। कोठारी आयोग 1964-66 में आया था, जिसमें दौलत सिंह कोठारी ने एक दस्तावेज तैयार किया। इस दस्तावेज में शिक्षा में समानता, त्रिभाषा सूत्र, विज्ञान तथा तकनीकी, नारी शिक्षा, संपूर्ण देश में 10+2+3 आदि रिपोर्ट को दस्तावेज में जोड़ा गया। फिर इस दस्तावेज को गंभीरतापूर्वक जांच हेतु सरकार के समक्ष 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC झागला के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे इस दस्तावेज को शिक्षा का राष्ट्रीय प्रगति के नाम से संबोधन किया और अंत में 24 जुलाई 1968 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा। प्रस्तावना, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्व, निष्कर्ष। हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं। सन 1950 के पूर्ण आज़ादी के पश्चात शिक्षा के अवसरों का प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य समानता, स्वाधीनता, भाईचारा तथा न्याय है। शिक्षा की प्राप्ति करने के लिए सभी को समान अधिकार है, चाहे वो ऊंच नीच, अमीर गरीब, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति जनजाति, सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य है। सब बालकों को व्यक्तिगत विकास करने का समान अधिकार है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो एवं विशिष्ट बालक हो। अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी बालकों का सर्वांगीण विकास एवं सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। अब हम लोग देखते हैं, इसके लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने 1938 में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विशेष कदम उठाया। फिर बाद में 1964 में दौलत सिंह कोठारी ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए एक दस्तावेज तैयार किया, जिसे कोठारी आयोग कहा, जिन्होंने समानता के अधिकार, विज्ञान, त्रिभाषा का सूत्र आदि दस्तावेज में रखा गया। फिर इस दस्तावेज को गंभीरतापूर्वक जांच हेतु सरकार द्वारा शिक्षा समिति का गठन किया गया, जिसे आपने स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 नाम दिया। इस प्रकार कोठारी आयोग द्वारा तैयार किया गया रूपरेखा को लागू करने का कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किया गया। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति है। इससे पहले हमने देखा कि 29 जून 1966 को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC झागला के समक्ष कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और यह रिपोर्ट 700 पृष्ठों 3 भागों में विभाजित करके इस रिपोर्ट को भारत सरकार को दिया गया। रिपोर्ट को शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति के नाम से प्रस्तुत किया गया। मतलब कोठारी आयोग ने जो दस्तावेज तैयार किया था उसको फिर वो भारत सरकार को सौंप दिया। उस समय शिक्षा मंत्री MC झागला थे, जिन्होंने उस कोठारी आयोग की जो है दस्तावेज को देखा। फिर वो जो है दस्तावेज था 700 पृष्ठों और 3 भागों में। इस दस्तावेज का नाम कोठारी आयोग ने शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति के नाम से प्रस्तुत किया गया। लगभग 9 माह बाद भारत सरकार ने 5 अप्रैल 1967 को संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को 3 कार्य सौंपे गए। प्रथम, कोठारी आयोग के सुझाव पर गंभीरता से विचार करना। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करना। तीसरा, प्राथमिकताओं के आधार पर उसके क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करना। अर्थात कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिए थे उसके लिए संसद ने उसके सुझावों की गंभीरतापूर्वक विचार करने
उसका ड्राफ्ट तैयार करने और उसके आधार पर एक रूपरेखा तैयार करने के लिए उसने एक समिति का गठन किया। आगे देखते हैं फिर हम लोग 1968 में समिति ने शिक्षा के सभी स्तरों में गुणवत्तापूर्वक सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट पर संसद के अधिवेशन में चर्चा हुई, जिसमें केंद्र एवं राज्य के शैक्षिक उत्तरदायित्व निश्चित किए गए। मतलब कि जो रूपरेखा तैयार की गई थी उसको फिर केंद्र और राज्य मिलके उस शैक्षिक उत्तरदायित्व पर जो खर्च होगा वो दोनों पर फिर वो अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे। इस प्रकार 24 जुलाई 1968 में भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सरकारी दस्तावेज के रूप में विधिवत घोषणा कर दी। मतलब स्वतंत्र भारत के बाद सबसे प्रथम शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को रखा गया। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति वह नीति है जिसके आधार पर संपूर्ण राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता था। मतलब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा संपूर्ण भारत में शिक्षा के स्तर को उठाना और तथा शिक्षा में सभी बालकों को समानता का अधिकार देना है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। तथा साथ ही साथ शिक्षा के आधारभूत लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को भी तत्कालिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया। पहली नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हुई थी। अगला हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्व। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग उठारी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्वों को निम्न रूप में क्रमबद्ध किया गया है। प्रथम में निःशुल्क और एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह प्रयत्न किया जाएगा कि प्रथम 5 वर्षों के अंदर 6 से 11 वर्ष आयु के बच्चों को निम्न प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क दी जाएगी। प्रथम दस्तावेज में ये कहा गया था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना है, जो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत कहा गया था, जिसमें 6 से 11 वर्ष तक के सभी बालकों को निम्न प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क देना है। आगे देखते हैं। और अगले 5 वर्षों में 11 से 14 आयु वर्ग बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा भी निःशुल्क एवं अनिवार्य दी जाएगी एवं यह भी सुनिश्चित की जाएगी कि विद्यालय में प्रविष्ट होने वाले छात्र सफलतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम समाप्त करके ही विद्यालय से निकलें। इस प्रकार इस लक्ष्य को 10 वर्षों के अंदर 1978 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया। तो देखते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता पर जोर। राष्ट्र के सभी बच्चों को निःशुल्क जाति, धर्म, स्थान आदि को बिना भेदभाव किए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए समान विद्यालय प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम अपनाई जाएगी। पिछड़ी अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विशेष ध्यान दिया जाएगा। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन छात्रों को शुल्क मुक्ति एवं छात्रवृत्तियां भी दी जाएगी। शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए अलग से विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अर्थात शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य है भारत में सभी बालकों को बिना भेदभाव के समानता का शिक्षा दिया जाएगा, चाहे वो बालक गरीब हो, अमीर हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी बालकों को समानता का शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को राष्ट्रीय विषय का महत्व दिया। शिक्षा के द्वारा स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष के मूल्यों का विकास किया जाएगा। शिक्षा जो है हमारे राष्ट्रीय महत्व का विषय बना दिया। चौथा नंबर में देखते हैं शिक्षा की व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायी है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्तरों में गुणवत्तापूर्ण सुधार हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों मिलकर इनका उत्तरदायित्व निभाएंगे।
पाँचवा मूल तत्व, शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% खर्च किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बताया गया कि केंद्रीय बजट से 6% खर्च शिक्षा पर व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया, जबकि उस समय शिक्षा पर केंद्रीय बजट से 2.9% ही खर्च किया जाता था। अगला हम लोग देखेंगे 6 नंबर, संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की जाएगी, जिसमें +2 शिक्षा के लिए विशेष पाठ्यक्रम जबकि +2 के लिए शिक्षा विशेष के रूप में तैयार किया गया, जिसमें छात्रों को 50% व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जबकि +3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय अपने अनुसार निर्धारित करेगी, लेकिन पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर विस्तृत किया जाएगा। 7 नंबर, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार एवं उन्नयन किया जाएगा। जहां माध्यमिक शिक्षा की मांग की जाएगी वहां उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 10 वर्षीय शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क कराया जाएगा, जिसमें बच्चों को इतिहास, संविधान के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता भी दी जाएगी, जिससे बच्चों में गुणवत्तापूर्ण सुधार किया जाएगा। अगला देखते हैं 8 नंबर में, माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाएगा। सभी भारत में त्रिभाषा सूत्र माध्यमिक स्तर पर लागू करने का प्रावधान दस्तावेज में जोड़ा गया। इसमें क्या है देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर केवल मातृभाषा में अध्ययन करना अनिवार्य था, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा तथा अंग्रेजी या किसी भारतीय भाषा, संस्कृत, उर्दू, फारसी, हिंदी आदि का अध्ययन करना था। मतलब कि प्राथमिक स्तर पर किसी एक भाषा का अध्ययन कर सकते हैं, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको 2 भाषा, मातृभाषा या किसी भारतीय भाषा में आप अध्ययन कर सकते हैं, और माध्यमिक स्तर में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा तथा एक राष्ट्रीय भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य है। यही त्रिभाषा सूत्र है। माध्यमिक स्तर पर आपको 3 भाषा का प्रयोग करना है। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा प्लस अंग्रेजी या भारतीय भाषा। भारतीय भाषा में हम लोग संस्कृत, उर्दू, फारसी, हिंदी कुछ भी ले सकते हैं। माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा, अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जिसे हम लोग त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हिंदी को रखा गया, क्योंकि ये भाषा देश में सबसे अधिक बोली जाती है। अगला दस्तावेज है 9 नंबर, भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा। हमारे भारत देश में विभिन्न भाषाओं का देश है, जिसमें सभी भाषाओं का विकास किया जाएगा। इस नीति में सभी भाषाओं के शिक्षण व्यवस्था की जाएगी, जिसमें राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार एवं संस्कृत की शिक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। 10 नंबर में, प्रथम 10 वर्ष शिक्षा में कार्य अनुभव एवं राष्ट्रीय सेवा को अनिवार्य किया जाएगा। इसमें देखते हैं क्या है। शिक्षा की वृद्धि करने के लिए प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में कार्य अनुभव की प्राप्ति किया जाएगा एवं सामाजिकता के प्रति चरित्र निर्माण कराया जाएगा। 11 नंबर में देखते हैं, प्रतिभावान छात्रों की पहचान की जाएगी। प्राथमिक स्तर में अल्प आयु के बाद प्रतिभावान छात्रों की पहचान की जाएगी एवं उनको विकास हेतु उचित अवसर दिए जाएंगे, जबकि निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला 12 नंबर में है, विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन किया जाएगा। उच्च स्तर पर बढ़ती छात्रों की संख्या के कारण महाविद्यालयों में कक्षा की व्यवस्था की जाएगी, जहां विश्वविद्यालय में शिक्षा के प्रति स्वायत्तता प्रदान की जाएगी एवं कुलपति पद की नियुक्ति भी की जाएगी। प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम में इंटर पास छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा और स्नातकोत्तर स्तर पर केवल योग्य छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। 13 नंबर में, कृषि, व्यावसायिक, तकनीकी एवं इंजीनियरिंग शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी।
इसमें हम लोग देखते हैं कृषि विज्ञान के ज्ञान के लिए पॉलिटेक्निक विद्यालय खोले जाएंगे एवं व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि के स्तर की व्यवस्था कराया जाएगा। अगला हम लोग 14 नंबर में देखते हैं विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आर्थिक विकास की गति लाने के लिए 10 वर्षीय छात्र में विज्ञान और गणित की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी, जहां विश्वविद्यालय शिक्षा में विज्ञान की शिक्षा एवं शोध कार्य दी जाएगी। 15 नंबर उच्च स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण कराया जाएगा। किसी भी स्तर की शिक्षा के लिए उच्च स्तरीय पुस्तकों का निर्माण किया जाएगा और उन्हें इसके लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। 16 नंबर परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 के बाद पहली सार्वजनिक परीक्षा होगी। किसी भी स्तर की परीक्षा को विश्वसनीय एवं वैध बनाया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन अलग अलग दिए जाएंगे और इसी के आधार पर ग्रेड भी प्रदान किए जाएंगे। 17 नंबर में है शिक्षा के स्तर और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा। शिक्षा व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए शिक्षकों के वेतन मान बढ़ाए जाएंगे। सरकारी एवं गैर सरकारी अध्यापकों को निश्चित वेतन दिया जाएगा। सभी शिक्षकों के लिए 3 सूत्री लाभ योजना दिया जाएगा। शिक्षकों को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा। मतलब हमारे देश में वैसे शिक्षकों को नियुक्ति की जाएगी जो प्रशिक्षित एवं अच्छे प्रभावशाली हो। 18 नंबर में हम देखेंगे छात्र के कल्याण योजनाएं बनाई जाएगी। इसमें बात करते हैं विद्यालय में निःशुल्क मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक स्तर पर छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाई जाएगी एवं छात्रों के साथ संघ बनाने की स्वीकृति भी दी जाएगी। अगला दस्तावेज देखते हैं 19 नंबर छात्रों के लिए खेलकूद की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने छात्रों के लिए उत्तम व्यवस्था शिक्षण की उत्तम व्यवस्था करने के लिए खेलकूद की भी व्यवस्था की गई है। शिक्षा के सभी स्तरों को शारीरिक स्वास्थ्य रहने के लिए खेलकूद की उत्तम व्यवस्था की जाएगी एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा जिससे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। 20 नंबर में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की गति प्रदान की जाएगी। प्रौढ़ शिक्षा वैसे शिक्षा होते हैं जिसमें दूर दराज व्यक्तियों और कोई व्यक्ति जिस औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करते हैं उन व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है, उसे प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। पूरे देश में 100% साक्षरता की प्राप्ति के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया जाएगा, जहां व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों को पूर्ण शिक्षा का दायित्व इन संस्थाओं पर होगा। स्थान स्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। आकाशवाणी दूरदर्शन के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 21 नंबर संपूर्ण शिक्षा द्वारा भारतीय समाज का आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा भारतीय समाज का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जहां उन्हें विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग द्वारा उनमें वृद्धि किया जाएगा। 22 नंबर में नारी शिक्षा पर जोर। इन्होंने लड़कियों महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया। पुरुषों के समान महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। अब हम लोग निष्कर्ष में देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के वायदे तो बहुत अच्छे किए गए थे, लेकिन सही योजना, पर्याप्त धनराशि और संसाधनों के अभाव से इस नीति में ईमानदारी से पालन नहीं किया जा सकता। एक दूसरे पर दोषारोपण अधिक और उपलब्धि अपेक्षाकृत बहुत कम हुई, परंतु यह नीति देश के अनुकूल थी। इस कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसी नीति का समर्थन किया गया। आगे हम लोग 1968 की जो भी दोषपूर्ण थे वो 1986 में राजीव गांधी के समय इसे
फिर सुधार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, समानता का शिक्षा, त्रिभाषा सूत्र, 10+2+3, प्रौढ़ शिक्षा, लड़कियों के लिए शिक्षा आदि प्रावधानों का एक दस्तावेज तैयार किया था कोठारी आयोग ने, जिसे फिर संसद के समक्ष रख के इसे प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें हम लोग स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में रखा गया था। यह शिक्षा नीति केवल हमारे देश में शिक्षा के स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए ही प्रयोग किया गया था, जो हमारे उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समक्ष की गई थी। अतः हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के द्वारा हमारे भारत देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया गया और एक अच्छे नागरिक बनने के लिए सभी बालकों को शिक्षा उनका अधिकार बनाया गया। इसी तरह हम लोग आगे भी देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो 1968 में जो भी कमी रह गई वो 1986 में राजीव गांधी के समक्ष फिर प्रस्तुत किया गया। फिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उसका नाम दिया गया। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पर विस्तारपूर्वक चर्चा किए। यह विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस पे आज हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा किए। धन्यवाद।